जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं दीपक त्रिपाठी आप सभी का अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म एग्जामिनेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। ठीक है। तो हम चल रहे थे यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, अल्फाबेट। जो कि अल्फाबेट में मैंने एक टॉपिक क्या है समाप्त कर दिया था। ठीक है। जो कि यूजुअल था, आज रिवर्स ऑर्डर पढ़ते हैं। रिवर्स ऑर्डर किसमें, वो भी अल्फाबेट में पढ़ते हैं। ठीक है। जो कि आज मैं रिवर्स ऑर्डर पूरे कंप्लीट अल्फाबेट का कराऊंगा। उसके बाद फिर कंप्लीट अल्फाबेट का कराने के बाद फिर फर्स्ट रिवर्स का अल्फाबेट का कराऊंगा। फर्स्ट रिवर्स को कराने के बाद फिर मैं सेकंड रिवर्स का कराऊंगा। तो अब चलिए हम देखते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं अल्फाबेट का। अब हम देखते हैं अल्फाबेट का रिवर्स ऑर्डर। अल्फाबेट का रिवर्स ऑर्डर। अल्फाबेट का रिवर्स ऑर्डर। ऑर्डर। ठीक है। अल्फाबेट का रिवर्स ऑर्डर। अल्फाबेट का रिवर्स ऑर्डर। ठीक है। अभी तक जो हम बना रहे थे वो ए से जेड तक बना रहे थे। अब हम जो बनाएंगे वो जेड से ए तक बनाएंगे। तो अब चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले अगर रिवर्स ऑर्डर को करने के लिए, सबसे पहले आपको रिवर्स ऑर्डर करने के लिए, अभी तक ए से जेड तक चल रहे थे, अब हम क्या चलेंगे, जेड से ए तक चलेंगे। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं अभी तक कहां तक चल रहे थे, ए से जेड तक। अब कहां चलेंगे, जेड से ए तक। तो इधर से हम लिखते थे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखिए भाई, अब देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले अभी तक मैं क्या पढ़ रहा था, ए टू जेड। अब मैं क्या पढ़ूंगा, जेड टू ए। अभी तक क्या, अब सॉरी, अब क्या होगा, अब जेड से ए तक होगा। अब कहां से होगा, जेड से ए तक होगा। जेड से ए तक होगा। इसको मैंने क्या मान लिया, लेफ्ट, और इसको मैंने क्या मान लिया, राइट। ठीक है। ये सब क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें कई बातों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले जो क्वेश्चंस में दिया गया है, क्वेश्चंस में जो दिया गया है, अगर राइट दिया गया है तो उसको लेफ्ट बना लेते हैं, अगर लेफ्ट बना दिया गया है तो उसको राइट बना लेते हैं। अब सबसे पहले आइए क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को अंग्रेजी वर्णमाला को अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से छठवें अक्षर, सॉरी, बाएं से छठवां अक्षर, ठीक है, बाएं से छठवां अक्षर, बाएं से छठवां अक्षर अल्फाबेट रिवर्स ऑर्डर। इसको पहले मैं पूरा क्लियर मार देता हूं। फिर से देखते हैं हम क्या पढ़ रहे थे, रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर क्या पढ़ रहे थे भाई, रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर।
क्या पढ़ रहे थे हम? रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर पढ़ रहे थे, जो कि रिवर्स ऑर्डर में कभी कहां तक हम पढ़ते हैं? ए से जेड तक पढ़ते हैं, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में काम कैसे पढ़ते हैं? जेड से ए तक पढ़ते हैं। तो अब एक बार फिर से देख लेते हैं, जेड से ए तक। ठीक है, जेड से ए तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, हम उसमें कहां तक पढ़ते हैं? जेड तक पढ़ते हैं। ये हो गया मेरा लेफ्ट, और ये हो गया भाई क्या? ये हो गया राइट। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें कई बातों को ध्यान रखना चाहिए। वो भी कौन सी बातें हैं? सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद फिर मैं बताता हूं। ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि अंग्रेजी वर्णमाला को अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, 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 तो बाएं से छठवां अक्षर के दाएं आठवां अक्षर, बाएं से छठवां अक्षर के दाएं आठवां अक्षर के दाएं के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा? देखो, सबसे पहले जो आपके ये स्क्रीन के सामने क्वेश्चंस है, सबसे पहले इसको आप रीड करो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो बाएं से छठवां अक्षर, यानी कि लेफ्ट से बाएं से छठवां अक्षर, ठीक है, के दाएं यानी कि राइट के दाएं आठवां अक्षर, ठीक है, के दाएं 12वां अक्षर। अब सबसे पहले ये सब क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें कई बातों को ध्यान रखना चाहिए। अगर क्वेश्चंस में दिया गया है लेफ्ट, तो उसको हम राइट बना लेते हैं, अगर राइट दिया गया है तो उसको हम लेफ्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है? लेफ्ट। लेफ्ट का मान है 6, तो यहाँ पे इसको हम क्या बना लेंगे भाई? इसको हम राइट बना लेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है, उल्टे क्रम में लिख दिया है, और राइट जहां पे दिया गया है उसको क्या बनाते हैं? लेफ्ट। लेफ्ट मान लिए, उसके बाद फिर जहां पे राइट दिया गया है उसको हम क्या बना लेते हैं? लेफ्ट। लेफ्ट का मान हो गया 12। अब देखो, इसको हम सॉल्व करते हैं। राइट लेफ्ट फिर एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं, और मैंने आपको कभी भी बताया था कि अगर राइट लेफ्ट एक दूसरे के अपोजिट दिख जाएं, राइट और लेफ्ट एक दूसरे के अपोजिट दिख जाएं, तो उनको उसका साइन क्या होता है? प्लस होता है। तो इसको 8 6 क्या होता है? 14। राइट का मान होता है 14, और हमेशा फर्स्ट वाली हमको स्लाइड लेना है, ये आर, हमेशा कभी यल नहीं लेना, हमेशा क्या लेना है? फर्स्ट वाली हमको लेना है। ठीक है, आर का मान 14, उसके बाद फिर एल, एल का मान 12। अब देखो दोस्त, 14 यानी कि आर एल फिर दिख गए, आर एल फिर दिख गए, तो क्या करेंगे? आर दोनों आर प्लस एल, यानी कि आर एल एक दूसरे का अपोजिट है, और मैंने आपको बताया था कि अगर एक दूसरे के कभी भी अपोजिट दिखेंगे तो उनको हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो 14 12 ऐड करते हैं, 14 12 ऐड किए तो कितना आया? 26। ठीक है, राइट से कितना आया? राइट से क्या आया? 26। राइट से क्या आया? 26। राइट से 26 आया, लेकिन हमेशा हमको किसमें आंसर देना है? राइट से 26 तो मुझे याद नहीं है राइट से 26 किसे बोलते हैं, तो हम इसको लेफ्ट में बनाने के लिए 27 से माइनस कर देते हैं। 27 से मैंने 26 माइनस किया तो कितना आया आंसर? 1 आया।
लेफ्ट से एक कमान, लेफ्ट से एक कमान क्या होता है, ए। तो इसको हम ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो एक बार गिन के भी देख लेते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से छठवा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि यू, बाएं से छठवा, ठीक है, बाएं से छठवा के दाएं आठवां, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 7 8, ए भी में चला आएगा, फिर उधर से दोनों अपोजिट हो जाएंगे ना। आठवां, यानी कि यहाँ पे हो गया ए, यहाँ पे क्या हो गया बी, बाएं से आठवां, ठीक है, बाएं से आठवां अक्षर के दाएं 12वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो क्यों आ रहा है, लेकिन सबसे पहले हमको इसमें क्या करना है, ट्रिक लगाना है। ये वाला तो ट्रिक काम नहीं आएगी, एग्जाम में इसको ये किया नहीं जाएगा, ट्रिक ही काम दी जाएगी। तो सबसे पहले हम ट्रिक लगा लिए तो इसका लगाने कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकंड वाला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, लिख दिया जाए तो बाएं से 14वां अक्षर के बाएं 12वां अक्षर यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 14वां अक्षर के बाएं 12वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, अक्षर कौन सा होगा। देखो देखो मेरे दोस्त, ये सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ गया। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 14वां अक्षर के बाएं 12वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। देखो मेरे दोस्त, अगर इस तरह के आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाए तो ये क्वेश्चंस आप फट से समझ जाइएगा कि ये रिवर्स ऑर्डर का है। अगर रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल गए तो क्या करेंगे, अब आइए सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं। बाएं से 14वां, यानी कि लेफ्ट से कितना, लेफ्ट से 14 के बाएं, यानी कि लेफ्ट से फिर 12 के दाएं, यानी कि राइट से 8वां, राइट से 8वां। देखो ये क्या दिया, और मैंने आपको फिर से बताया था और फिर से बताया दे रहा हूं, अभी बताया उसके बाद फिर से बताया दे रहा हूं। अगर आपको कभी भी रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चंस देखने को मिल जाए तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको हम अपोजिट यानी कि एक दूसरे को पलट लेंगे। अगर लेफ्ट है तो राइट कर लेंगे और राइट है तो लेफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट को हम चेंज करेंगे, इसमें राइट जाएगा, राइट में, राइट का मान होता है 14, लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि फिर इसको राइट में चेंज करेंगे तो फिर ये 12, उसके बाद राइट है तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट। अब इसका कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष इसका निकालते हैं, ठीक है। फिर एक दूसरे का साइन सेम है और सेम डायरेक्शन के लिए मैंने क्या बोला था, सेम डायरेक्शन के लिए हमेशा क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे 14 में से 12 जाएंगे तो कितना आएगा, 2, आर से 14 घटाएंगे 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, आर से मान 2। अब इसके बाद लेफ्ट का 8, अब क्या करेंगे, आर यानी कि राइट का मान 2 और लेफ्ट का मान 8 एक दूसरे के अपोजिट है तो दोनों को जोड़ देंगे, राइट से कितना आया 10। अब कुछ मेरे दोस्त होंगे जो राइट से 10 लगा देंगे आंसर, ठीक है, राइट से 10 लगा देंगे आंसर। लेकिन मेरे दोस्त ऐसा इसको कुछ नहीं करना। अगर आपको फट से राइट से 10 मान किसको याद है यार, लेफ्ट से सभी को याद है, राइट से किसको याद है, ठीक है। तो इसको हमको लेफ्ट में बनाने के लिए 27 से, लेफ्ट में बनाने के लिए 27 से हम क्या कर देंगे, 10 माइनस कर देंगे तो मेरे पास कितना आया
लेफ्ट से 17 और लेफ्ट से 17 का मान क्या होता है Q, तो Q इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, Q यानी कि लेफ्ट से 17 का मान क्या होता है Q, तो लेफ्ट Q इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं, नेक्स्ट पे तीसरा क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगले पे चलते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से अड़तीसवां अक्षर के दाएं 32वां अक्षर के बाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 38वां अक्षर के दाएं 32वां अक्षर के बाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा? अब आपको इस तरह क्वेश्चन देख ले, बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा घबराना नहीं है कि सर यहाँ पे तो 26 ही पूरे अल्फाबेट में होते हैं, लेकिन यहाँ पे 32 आ गया, 38 आ गया। अरे मेरे भाई, इस तरह के क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया है, दाएं से यानी कि राइट से 38, राइट से 38, ठीक है, के दाएं, फिर राइट से क्या 32, राइट से 32 के बाएं यानी कि लेफ्ट से 14। अब मैंने आपको बताया, फिर से बताया था और फिर से सुन लो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, क्या बोला है यहाँ पे, उल्टे क्रम में यानी कि रिवर्स ऑर्डर की बात कर रहा है। और कभी भी रिवर्स ऑर्डर की बात कर दे तो हमको क्या करना है भाई, लेफ्ट को राइट बना देना है और राइट को लेफ्ट बना देना है। तो यहाँ पे क्या है, ये राइट और राइट को क्या कर देंगे, हम लेफ्ट बना देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट 38 और यहाँ पे फिर राइट को लेफ्ट मैंने बनाया तो 32। उसके बाद लेफ्ट को क्या बनाना है मेरे दोस्त, राइट बनाना है। आर का मान क्या, सॉरी आर से लेफ्ट का राइट बनाया तो यहाँ पे क्या आ गया 14। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यल यल क्या, फिर मैंने आपको बताया, अगर सेम डायरेक्शन दिख जाए, एक ही दिशा यानी कि दोनों तरफ बाएं दिख जाए या दोनों तरफ दाएं दिख जाए, तो उसका साइन क्या होता है, उसका साइन माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या दिखा, यल यल दिखा। ठीक है, यहाँ पे दिखा क्या, यल यल दिखा, तो इसको माइनस कर लेते हैं। 38 में से 32 जाएंगे तो यहाँ पे एल का मान क्या आएगा 6, यल का मान क्या आएगा 6। उसके बाद आर, यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं आर, आर का मान क्या है 14। अब एक दूसरे के फिर अपोजिट दिख गए। अब मैंने आपको तो बताया था ना, एक दूसरे का अपोजिट दिखने के लिए क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 14 26 यानी 14 + 6 20, तो लेफ्ट का मान आ गया 20 और लेफ्ट का मान 20 आ गया। तो लेफ्ट से हमको राइट का तो मान आया नहीं कि इसको हम लेफ्ट बनाना है, तो लेफ्ट का मान 20 को सबको पता होगा, टी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए इस तरह के आपको क्वेश्चंस तो हो गए, अरे पूरे अल्फाबेट का रिवर्स हो गया। अब फर्स्ट रिवर्स पे चलते हैं, सेकंड रिवर्स पे चलते हैं। फर्स्ट रिवर्स पे अब हम क्या करते हैं, चलते हैं फर्स्ट रिवर्स, फर्स्ट रिवर्स, फर्स्ट रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, अब किसमें चलते हैं, फर्स्ट रिवर्स ऑर्डर। फर्स्ट रिवर्स ऑर्डर मैंने आपको क्या बताया था, यानी कि पूरे ABCD में पूरे 26 अक्षर होते हैं, यानी पूरे अल्फाबेट में 26 वर्ड होते हैं, जो कि उसको आधे आधे में बांटा गया। तो A से M तक एक हो गया, एक अर्धांश हो गया, और
यम यन से जेड तक दूसरा अर्धांश हो गया। तो इसमें क्या बोला, फर्स्ट रिवर्स, यानी फर्स्ट रिवर्स मतलब ए से यम तक की बात किया, उसके बाद एज इट इज रहेगा, जैसे का तैसे जो है उसको वैसे ही रखेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका मान ही लिख लेते हैं। पहले इसको हम यन से लिख लेते हैं, यहां से एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, और यहां पे क्या कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अरे मैंने एक दूसरे को पलट दिया, देख इधर, एक दूसरे को मैंने क्या कर दिया, एक दूसरे को मेरे दोस्त, इसको मैंने क्या कर दिया, पलट दिया, यानी कि प्रथम अर्धांश की फर्स्ट रिवर्स की बात किया है, और फर्स्ट रिवर्स को मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट को रिवर्स कर दिया, या यहां से रिवर्स कर दिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एज इट इज है। दूसरे अर्धांश का प्रश्न एज इट इज है। प्रथम अर्धांश की मैंने बात किया, प्रथम अर्धांश की रिवर्स करने की बात की, तो फर्स्ट हाफ रिवर्स को मैंने रिवर्स कर दिया, और सेकंड वाले की बात को, सेकंड वाले को मैं एज इट इज रख दिया। ठीक है, सेकंड वाले को मैंने क्या कर दिया, सेकंड वाले को मैंने एज इट इज रख दिया। ठीक है, सेकंड वाले को मैंने एज इट इज रख दिया। ठीक है, सेकंड वाले को मैंने एज इट इज रख दिया। अब देखो, अब इसमें के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, सबसे पहले ये भी देख लो। इसमें के क्वेश्चंस इस तरह बनते हैं, इसमें के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है, इसमें के क्वेश्चंस इस तरह बनते हैं। अब देखो, यदि प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए, यदि प्रथम अर्धांश को, यदि प्रथम अर्धांश को, यदि प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए, यदि प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए, तो बाएं से, तो बाएं से छठवां अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, के बाएं दूसरा अक्षर के दाएं 10वां अक्षर, 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो, ये सबसे पहले फर्स्ट हाफ रिवर्स का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। यदि प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए, क्या क्वेश्चन में दिया है दोस्त, यदि प्रथम अर्धांश को उल्टा क्रम में लिख दिया जाए, प्रथम अर्धांश को उल्टा क्रम में लिख दिया जाए, तो बाएं से छठवां अक्षर, तो बाएं से छठवां अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। सबसे पहले अगर इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाए, तो उसी को हम एज इट इज सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है, यदि बाएं को छठवां, यानी कि लेफ्ट का मान छठवां, लेफ्ट से छठवां, लेफ्ट से छठवां, ठीक है, लेफ्ट से छठवां के बाएं, बाएं से यानी कि लेफ्ट की बात किया, उसके बाद के बाएं दूसरा, के बाएं दूसरा के दाएं 10वां, के दाएं यानी कि राइट से 10वां की बात की। फिर अब इसको सब पूरा सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें कोई भी चेंज नहीं करना, कुछ भी आपको चेंज ही नहीं करना, मैं कह रहा हूं भाई कुछ भी आपको चेंज ही नहीं करना, इसको पहले एज इट इज सॉल्व कर लेते हैं। देखो लेफ्ट लेफ्ट दिखा, और मैंने आपको फिर से बता दिया, अगर कभी भी सेम डायरेक्शन दिखे तो उसका साइन माइनस होता है, तो लेफ्ट लेफ्ट को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो 6 में से 2 गए 4, तो लेफ्ट को मान 4, उसके बाद क्या लिखा राइट, यानी कि प्लस कर लेते हैं, राइट 10, लेफ्ट राइट एक दूसरे का अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट के लिए मैंने प्लस का साइन लगा ही रखा है। तो 10 + 14 यहाँ क्या हुआ 14, यहाँ पे क्या आ गया 14, ठीक है, किसका मान, लेफ्ट का मान 14। अब देखो, अब इसमें क्या दिया गया है, अगर एक इसमें नोट है, पहले नोट लिखो उसके बाद करो, 5 रुपए के नोट निकालो, उस पे लिखो तुम, मैं 500 के नोट पे लिखवा दूंगा, जो कि आपके लिए भूलेंगे नहीं कभी, ठीक है। अगर फर्स्ट हाफ रिवर्स की बात करता है, फर्स्ट रिवर्स की बात करता है, की बात करता है,
तो उसको तो उसको तो उसका तो उसका ठीक है, तो उसका तो उसका तो उसका उत्तर अगर 13 आता है या 13 से ज्यादा आता है, ठीक है, 13 आता है या 13 से कम आता है, 13 आता है या 13 से कम आता है, 13 आता है या 13 से कम आता है, तो उसका उत्तर हम 14 से घटा कर देते हैं, 14 से घटा कर देते हैं, 14 से घटा कर देते हैं, ठीक है। नोट में क्या लिखा है भाई, अगर फर्स्ट ऑफ रिवर्स की बात करता है, अगर क्वेश्चंस में आपका फर्स्ट ऑफ रिवर्स का दिया कि यानी कि प्रथम अर्धांश को ये कर दिए लेफ्ट से 14वां के बाएं 14वां के दाहिने 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो अगर लेफ्ट फर्स्ट ऑफ रिवर्स की बात किया है, वो भी फर्स्ट ऑफ रिवर्स की, ठीक है, कभी सेकंड वाले पे ना जाना कि सेकंड वाला भी है उसी तरह होगा जैसे का तैसे होगा, वो फर्स्ट हाफ रिवर्स की मैंने बात की। फिर से इसको एक बात मेरे दोस्त नोट कर लेना, फर्स्ट हाफ रिवर्स की अगर बात करें तभी ये क्वेश्चन करना है, बात करता तो उसका उत्तर अगर 13 आता है, अगर 13 आता है या 13 से कम आता है तो किसमें से आंसर देंगे, 14 से घटाकर देते हैं। अगर 14 या 14 से ज्यादा आता है, 14 अगर 14 या 14 से ज्यादा आता है, 14 से ज्यादा आता है, तो उसको तो उसका आंसर तो उसका उत्तर जस का तस रखते हैं, तो उसका उत्तर जस का तस रखते हैं, समझा। देखो इधर, देखो दोस्त, अगर फर्स्ट हाफ रिवर्स की बात करता है तो उसका उत्तर 13 या 13 से कम आता है। अगर फर्स्ट हाफ क्वेश्चंस में क्या दिया गया, फर्स्ट प्रथम अर्धांश की बात की है और उसका आंसर पूरा फाइनल आंसर 13 या 13 से कम आता है, तो उसका हम उत्तर 14 से घटा कर देते हैं। उसका उत्तर किससे घटा कर देते हैं दोस्त, 14 से घटा कर देते हैं। अगर 14 या 14 से ज्यादा आता है तो उसका उत्तर जस का तस रखते हैं। अरे मेरे दोस्त, फर्स्ट ऑफ रिवर्स की बात किया और फर्स्ट ऑफ रिवर्स में कहां तक आता है, यम तक। अगर यन का मान 14 है, यन आ जाएगा तो उसको तो जस का तैसे रहेगा ना, एज इट इज रहेगा, तो उसमें तो कोई आएगा नहीं। तो इसमें देख लेते हैं हम, इसमें क्या बात किया, यदि प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए, यदि प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए तो बाएं से छठवां अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। मैंने इसको सॉल्व किया और लेफ्ट से इसका मान कितना आया, 14, और लेफ्ट से 14 का मान क्या होता है, एन। तो हमको कुछ भी नहीं करना, एन इज द करेक्ट आंसर, एन इज द करेक्ट आंसर आपका होगा, ठीक है, एन इज द करेक्ट आंसर आपका होगा। उसमें कुछ भी आपको ना 13 में जाना है ना 14 में जाना है, आपको जस का तस आंसर उसको रख देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका और एक लेते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका और एक लेते हैं। यदि प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए, तो बाएं से 32वां अक्षर के बाएं 34वां अक्षर
के बाएं 34वां अक्षर, के बाएं 34वां अक्षर, के दाएं 8वां अक्षर। कौन सा होगा? अब सेकंड क्वेश्चन आप लोग लगाकर बताओ, सेकंड क्वेश्चन आप लोग लगाकर बताओ कि ये कौन सा होगा, इसका आंसर क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन आप लोग लगाकर बताओ। देखो ये सब क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले कई बातों को ध्यान रखना है। पहले तो उसी को इस ये क्वेश्चंस को एज इट इज सॉल्व करना है, जैसे का तैसे सॉल्व करना है, यानी कि इसका उसी तरह जैसे का तैसे उत्तर देना है। उसके बाद फिर अगर 13 या 13 से कम आता है तो 14 से घटा देते हैं, या 14 से ज्यादा आता है तो उसका आंसर जस का तस रखते हैं। तो इसको देखते हैं, यदि प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए तो बाएं से 32वां अक्षर के बाएं 34वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो इसको सबसे पहले हम देखते हैं, यदि प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए, ए से एम तक यानी कि एम से ए तक की बात किया, ठीक है, तो बाएं से यानी कि लेफ्ट से 32 किया है, लेफ्ट से 32 किया है अक्षर के बाएं, फिर लेफ्ट से क्या किया है 34 यानी कि 34 किया है, के दाएं 8वां यानी कि राइट से क्या किया है, राइट से 8 किया है। देखो देखो मेरे दोस्त, अगर इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाए तो पहले जिस तरह क्वेश्चंस में दिया गया है उसी तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर राइट दिया है तो राइट से ही सॉल्व करते हैं, अगर लेफ्ट दिया है तो लेफ्ट से ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट की बात क्या, और मैंने आपको फिर से एक बार बताया था, बताए दे रहा हूं, बताऊंगा, ठीक है। क्या बताऊंगा कि अगर सेम डायरेक्शन दिख जाए, अगर लेफ्ट लेफ्ट दिख जाए या राइट राइट दिख जाए तो उसका साइन हमेशा क्या होता है, उसका साइन हमेशा माइनस होता है। अरे बड़ा सा साइन हो गया भाई, बड़ा सा साइन हो गया, उसका साइन हमेशा क्या होता है, उसका साइन हमेशा माइनस होता है, उसका साइन हमेशा माइनस होता है, ठीक है। अरे ये कहाँ चला गया, ये फिर काहे गुस्सा हो गया भाई, आ तो गया फिर से, कहाँ सैर करने पता नहीं कहाँ चला जाता है ये। ठीक है, देखो अब देखो क्या किया, लेफ्ट लेफ्ट दिखा तो इसका साइन क्या होगा, माइनस होगा, तो 32 यानी कि अब 34, अब क्या करेंगे, अब तो माइनस हो ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे दोस्त, लेफ्ट लेफ्ट दिखा 32 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ 34 हुआ, तो यार कुछ भी नहीं करना मेरे दोस्त, ये मैथ नहीं है भाई, इसको ऐसे ही आंसर देना है, क्या कर देना है, इसको अगर जो बड़ा है उसी से माइनस कर देते हैं, तो 34 में से 32 गए तो कितना आया, लेफ्ट का मान आया 2, लेफ्ट मान कितना आया 2, और राइट का मान कितना है 8, और लेफ्ट राइट एक दूसरे का अपोजिट दिखे, एक अपनी तरफ खींच रहा है, एक अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, एक अपनी तरफ खींच रहा है, एक अपनी तरफ खींच रहा है, और मैंने आपको फिर से बताया अगर कोई बंदा एक लेफ्ट की तरफ खींचे एक राइट की तरफ खींचे तो उसका साइन हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं ऐड करते थे, जोड़ देते थे कि साथ में चले, तो इसको हम क्या कर दिए ऐड कर दिए, तो एल का मान कितना आया था 2 और राइट का मान कितना आया था 8, तो एल प्लस आर यानी कि क्या कर दिया एल प्लस आर इक्वल 10, तो सबसे पहले हम इक्वल क्या होगा 10, इक्वल क्या होगा, इक्वल होगा 10, ठीक है, इक्वल 10, और सबसे पहले हम पहले वाले को फोकस करते हैं एल पे, एल का मान 10। अब मैंने आपको क्या बताया, अब सबसे पहले ये करने के लिए आप एक बार नोट को पढ़ लीजिए, नोट को आप एक बार पढ़ लीजिए, नोट्स कहाँ गई, एक बार आप, हाँ ये आ तो गई नोट्स, मैंने आपको 500 रुपए की नोट्स में लिखवाया है, इसको 500 रुपए की नोट्स में मैंने आपको लिखवा दिया है। अगर फर्स्ट हाफ रिवर्स की बात करता है तो उसको उत्तर 13 आता है या 13 से कम आता है तो उत्तर को हम 14 से घटा कर देते हैं, अगर 14 या 14 से ज्यादा आता है तो जस का तस रखते हैं। अब ये वाले आंसर पे क्या है, ये वाले पे क्या दिया गया, लेफ्ट से मान 10 आया, क्या हुआ नोट पे जाओ, 500 रुपए की जो नोट दी गई है उस पे फोकस करो, वो क्या लिखवाया मैंने लिखवाया क्या है, अगर 13 या 13 से कम आता है तो उसका आंसर 14 से घटा कर देते हैं, तो इक्वल है भाई 13 से कम है 10, तो 13 यानी कि 14 से हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आया 4, और लेफ्ट का मान क्या, लेफ्ट का 4, लेफ्ट का 4 क्या होता है, ए बी सी डी, डी इज द करेक्ट आंसर,
डी फॉर दीपक, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आपके लिए है, उसके बाद सेकंड वाला मैं कल कराऊंगा, सेकंड ऑफ रिवर्स का, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, और इसको फटाफट आंसर देके इसको आप कमेंट में आंसर दीजिएगा कि ये आंसर, अगर तभी तो मैं जानूंगा कि मैं पढ़ाया हूं, तभी तो आपको समझ में आया होगा। जब आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में देंगे तभी तो मुझे समझ में आया होगा कि हाँ कुछ बच्चे मेहनत कर रहे हैं यूपीपी के थ्रू। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि फर्स्ट ऑफ रिवर्स को, यदि प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, यदि प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए तो, यदि प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए तो बाएं से, तो बाएं से छठवां अक्षर के दाएं, छठवां अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, चौथा अक्षर कौन सा होगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और मैं आज से यहीं पे समाप्त करता हूं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लो। यदि प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए तो बाएं से छठवां अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? इसको आप अगर समझ में आया होगा आपको तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर इसी तरह आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप एग्जामिनेशन यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए एग्जामिनेशन क्लासेस, जो कि आपको एग्जामिनेशन क्लासेस का डायरेक्शन भी दिखेगा। आप उस पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरे ऑल पे कर लीजिएगा। तो जब भी मैं आता हूँ, लाइव आता हूँ 5 से 6, फिलहाल तो इतने समय कुछ प्रॉब्लम पे चल रहा हूँ इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाता, रिकॉर्डेड दे रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब मैं 5 से 6 जिस दिन लाइव आऊंगा, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऑल कर लेंगे, ऑल पे आपको पूरा नोटिफिकेशन दिया जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, एग्जामिनेशन टेलीग्राम पे जाकर सर्च करिए एग्जामिनेशन क्लासेस, उसको आप भी ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपको सारी नोटिफिकेशन उसमें मिलती रहे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कल मैं आके कमेंट पे देखूंगा, लाइव आऊंगा कल 5 बजे, 4:30 बजे नोटिफिकेशन सेंड होगा, 5 बजे आप सभी लोग लाइव आ जाइएगा। ठीक है, तो आप कमेंट में इसका आंसर जरूर से दिए रहेंगे। ठीक है, और मैं आशा करूंगा कि आप बहुत ही अच्छे रहेंगे। ओके, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।